नमस्कार। आप सभी का मेरे इस नए योगा क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये क्लास लेने वाला हूँ लोअर बैक पेन, मतलब जिनको कमर की प्रॉब्लम रहती है या स्लिप डिस्क है, साइटिका है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए ये क्लास बड़ा मस्त है। तो पहले हम लोग जानते हैं लोअर बैक पेन होता क्या है। जैसे कि लोअर बैक पेन जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे किसी किसी को कमर दर्द होता है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है। ये कमर दर्द की प्रॉब्लम या लोअर बैक की प्रॉब्लम जो है, इसके बहुत सारे कारण हैं और ये जो है बहुत कम समय के लिए भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा समय के लिए भी हो सकता है। और ये बहुत ही मतलब ये वाली जो दर्द है ना, ये तो बहुत थोड़े सा मतलब सिंपल से स्टार्ट होता है और बहुत ही मतलब क्रॉनिक स्टेज तक भी जा सकता है। तो इसको अगर आपको ठीक करना है, अगर आप इसको इसके लिए अगर अवेयर रहते हैं तो फिर इसको तो जल्दी ठीक किया जा सकता है। बट अगर आप अवेयर नहीं रहते हैं, अपने आप हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है, तो फिर ये बहुत क्रॉनिक स्टेज तक भी जा सकता है। फिर आपको चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है, मतलब डेली रूटीन में जो भी कार्य करते हैं उसमें भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पहले सिम्टम्स तो ये कि यहाँ पे पेन होगा, कमर पेन, कमर में दर्द होगा। और दूसरी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके कमर पे थोड़ा बहुत स्टीफनेस हो सकता है, थोड़ा बहुत टेंशन हो सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ हो सकता है ये पेन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके लेग मतलब पैरों के पीछे जो है धीरे धीरे दर्द शुरू हो सकता है, जिसको हम साइटिका के सिम्टम्स भी कह सकते हैं, मतलब साइटिका की ओर बढ़ सकता है। इसके साथ साथ इस पेन के साथ साथ यहाँ पे आपके बटक्स में भी पेन हो सकता है। ठीक है। थोड़ा बहुत स्टीफ हो सकता है यहाँ पे, मतलब थोड़ा बहुत जकड़न महसूस हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत नेक में पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं बैक पेन के। ठीक है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स रहते हैं बैक पेन के, मतलब लोअर बैक पेन के। ओके। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं बैक पेन के। तो पहली बात, तो अगर आप रोज योगा प्रैक्टिस करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी मतलब ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, ओवर बेंडिंग नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है ये पेन भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कोई हैवी चीज उठाते हैं, हैवी चीज को धक्का देते हैं या खींचते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ कुछ काम करते रहते हैं, ऐसे सडनली उठा लेते हैं, तो पर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत झटका लग सकता है, उससे भी ये पेन हो सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ कई लोग होते हैं ना कि ऑफिस में काम करते रहते हैं रॉन्ग पोजीशन में, ऐसे बैठ के, तो उससे भी, और कुछ लोग ड्राइविंग करते रहते हैं थोड़ा रॉन्ग पोजीशन में, तो उससे भी ये कमर दर्द की पेन, दर्द, कमर दर्द हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ कारण है जिससे जिससे जो है कमर दर्द हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके। तो इन सबको करने से बचेगा। अब इसको योग से कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक। तो कमर दर्द को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ की जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, बैक स्ट्रेंथ, लोअर बैक की स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ हमारे जो बैक को ज़्यादा सपोर्ट करता है ये हमारा एब्डोमन रहता है। ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारे एब्डोमन की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको मेंटली स्ट्रांग भी होना जरूरी है। अगर आपको बैक पेन है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो उसको और जल्दी से सही किया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके माध्यम से, तो योग में कुछ टेक्निक हैं जो हमारी बैक स्ट्रेंथ, एब्डोमेन स्ट्रेंथ और मेंटली थोड़ा और स्ट्रांग अपने आप को बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इससे हमारे बैक पेन को, मतलब लोअर बैक पेन को ठीक किया जा सकता है। ओके दोस्तों। तो चलो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस हैं, अगर इस प्रैक्टिस को अगर आप रोजाना करते हैं तो फिर आप इसको ठीक किया जा सकता है। पर ध्यान रखें, जब भी करें इसको प्रैक्टिस तो कुछ सावधानियों को ध्यान रखिएगा। मेरे साथ साथ अगर आप करते हैं तो मैं सावधानियों को आप लोगों को बताऊंगा। ये कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा कभी भी टीचर को जब आप फॉलो करते हैं तो कभी भी ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, या टू मच बैक बेंडिंग, टू मच फॉरवर्ड बेंडिंग, टू मच साइड बेंडिंग, ऐसे नहीं करना है। बहुत ही सिंपल लेवल तक, बहुत ही आरामदायक लेवल तक बस आपको बेंडिंग करना है, स्ट्रेच देना है।
अगर ओवर करते हैं तो फिर इसके और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी अभ्यास करते करते मैं आप लोगों को सावधानियां बताने का प्रयास करूंगा, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल वार्म अप से प्रैक्टिस शुरू करते हैं इसके अभ्यास को। तो पहले आप ऐसे बैठ जाइए आरामदायक पोज में, और दोनों हाथों को घुटने पे रखिए, अपने बैक को सीधा रखिएगा, आंखें बंद कीजिए, और यहाँ पे लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपने शोल्डर को, अपने एब्डोमेन और अपने लेग, दोनों लेग को बिल्कुल रिलीज एंड रिलैक्स। ओके, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से आंखें खोलिए। तो दोनों हाथों को साइड बॉडी के बगल में लाइए। तो पहले अब हम लोग क्या करेंगे, पहली प्रैक्टिस है, लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथों को लॉक कीजिए और बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए, ऊपर की ओर देखिए। इससे क्या होगा, हमारा जो बैक है, बैक में जो स्टिफनेस है या पेन है, वो इस पर रिलैक्स होगा। ओके, एक सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आइए। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ नीचे। लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आइए। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आइए। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए। अब यहाँ पे रुकिए, अपनी पूरी ताकत लगाइए और बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए, जितना ज्यादा हो सके। ज्यादा ध्यान रखिएगा, आपके बैक में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच देने का प्रयास कीजिए। ऊपर की ओर आप कितनी भी ताकत लगाइए, बड़ा ही अच्छा होता है आपके बैक को रिलीफ करने के लिए। यहाँ पे होल्ड रखिए, 1 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आइए। ओके, उसके बाद दोनों इनहेल, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के समानांतर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़िए और लेफ्ट हैंड को पीछे कर। बहुत ही सिंपल ट्विस्ट करना है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना है। ओके, श्वास लेते हुए फिर से दोनों हाथों को शोल्डर के समानांतर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को समानांतर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को खोलिए। श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास लेते हुए दोनों हाथ भुजा के समानांतर। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए दोनों हाथ भुजा के समानांतर। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए दोनों हाथ भुजा के समानांतर। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब यहीं पे रखिए, राइट शोल्डर को पुश कीजिए, लेफ्ट शोल्डर को ओपन कीजिए, पीछे की ओर देखिए। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बोला है कि इसको बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना है। अगर आपको पेन है तो बहुत ही सिंपल ट्विस्ट करना है। यहाँ पे रुकिए, 1 5 ब्रीदिंग के साथ साथ यहाँ पे बने रहिए। 2 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, यहाँ पे रुकिए। 1 2, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ओके, उसके बाद हो गया, दोनों हाथों को, दोनों पैर को सीधा कीजिए, पैरों को सीधा कीजिए और रिलैक्स कीजिए। अगली प्रैक्टिस के लिए दोनों पैरों के बीच गैप लीजिए 1 मीटर के आसपास। अगली प्रैक्टिस भी ट्विस्टिंग पोस्चर है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को भुजा के समानांतर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट फीट को पकड़िए और राइट हैंड पीछे की ओर। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना है। यहाँ पे रुकिए, 1 2। ध्यान रखिए, आपकी पीठ जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए और अपने राइट फिंगर्स को देखिए।
4, अगर आप यहाँ पकड़ नहीं सकते तो यहाँ पकड़िए, कोई बात नहीं। 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे रुकिए, 1, 2, एब्डोमेन को रिलैक्स रखिएगा, 3, और अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा, 4 एंड 5। सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। इस आसन का नाम है मेरुदंडासना। तो इस पोस्चर को आप कर सकते हैं 3 से 5 बार, आप इसको रिपीट कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगली प्रैक्टिस के लिए तैयार होइएगा। दोनों लेग को ऐसे क्रॉस कीजिए और दोनों हाथों को सामने ले आइए। आज ये कैट पोस्चर में मार्जरी आसन, ये वाला आसन जो है बहुत ही बढ़िया है आपके बैक के लिए। ये क्या करता है, आपके बैक को रिलैक्स करता है और आपके बैक स्टिफनेस को दूर करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके घुटने के बीच आपके हिप्स लेवल गैप होना चाहिए, दोनों हाथों के बीच शोल्डर लेवल गैप होना चाहिए, और आपके दोनों आर्म्स और थाई 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कैट मूवमेंट। श्वास लेते हुए अपने स्पाइन को ड्रॉप कीजिए और ऊपर देखने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए बहुत ज्यादा नीचे नहीं दबाना है, अपनी बहुत ही सिंपल दबाना है, ओके। श्वास छोड़ते हुए अपने नाभि को देखिए, अपने स्पाइन में कर्व बनाइए। श्वास लेते हुए ऊपर देखने का प्रयास कीजिए, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए। श्वास लेते हुए ऊपर, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए, श्वास लेते हुए ऊपर देखने का प्रयास कीजिए, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, श्वास लेते छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखने का प्रयास कीजिए, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए। श्वास लेते हुए सामने देखिए। अगली प्रैक्टिस है, अब ये वाला पोस्चर बड़ा मस्त है। ये वाला अगला पोस्चर जो है इसको बोला जाता है विदालासन। तो ये हमारे बैक स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा, इसके साथ साथ आपके जो एब्डोमेन स्ट्रेंथ को भी, ठीक है। श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को पीछे के ऊपर उठाइए और पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टोज को ऐसे पॉइंटेड रखेगा और लेफ्ट आर्म्स को सामने की ओर। यहाँ पे अपने राइट पैर को पीछे की ओर खींचना है, लेफ्ट हैंड को सामने की ओर, और यहीं पे रुकिए। 1, 2, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिएगा। 3, हो सके तो और ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। 4, बैलेंस बनाइएगा एंड 5, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आइए। अब सांस लेते हुए इसी को लेफ्ट लेग से कीजिए और राइट आर्म सामने की ओर, यहाँ पे रुके, पैर को पीछे की ओर खींचना है, आर्म्स को सामने की ओर। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। इसको भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, ठीक है। सांस लेते हुए सामने देखिए। अगला प्रैक्टिस है, लंबी गहरी सांस लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने कमर पे रखिए पीछे की ओर, ऐसे। ध्यान रखिएगा फिंगर्स बाहर की ओर, थंब अंदर की ओर। अगला प्रैक्टिस है आपका कैमल पोज उष्ट्रासन। ये वाला पोस्चर भी आपके बैक स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा, ठीक है। सांस लेते हुए शोल्डर को ओपन कीजिए, अपने हिप्स को सामने की ओर पुश कीजिए और ऊपर देखने का प्रयास कीजिए। यहीं पे रुकिए, बहुत ज्यादा बैक बेंड नहीं करना है, ठीक है। 1, 2, 3, हो सके तो और कुछ पुश करने का प्रयास कीजिए अपने हिप्स को। 4, 5, उसके बाद श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए आपके बटक्स आपके दोनों हिल के ऊपर आ जाइए वज्रासन में। तो वज्रासन में बैठिए, दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखिए, बैक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये वाला पोज क्या करते हैं, हमारे बैक के जो रॉन्ग पोस्चर रहता है उसको ठीक करने का प्रयास करता है। इसमें हमारा बैक बिल्कुल सीधा रहता है, तो ये समझो हमारे बैक को रिलैक्स भी करता है और पोस्चर डिफेक्ट जो प्रॉब्लम रहता है उसको दूर करने का प्रयास करता है।
और वैसे भी ये वज्रासन जो है अगर आप खाना खाने के बाद करते हैं तो ये हमारे पाचन संस्थान को मजबूत बनाने में भी सहायक रहता है और भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, यहाँ पे रुकिए। 5 ब्रीदिंग के साथ साथ लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। आपको ये फील करना है कि ये वाली आसन जो है आपको बैक, लोअर बैक में जो है एनर्जी ज़्यादा पहुंचा रहा है, एनर्जाइज कर रहा है। ठीक है, सांस लेते हुए सामने देखें। तो कैमल पोज, और इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं 3 से, मतलब हर एक आसन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 बार करने का प्रयास कीजिए, तभी आपका बैक बड़ा जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रैक्टिस है शशांक आसन। दोनों घुटने को बीच गैप लीजिए, लाइक ऐसे, जितना ज्यादा हो सके गैप लेना है। ध्यान रखिएगा पैर आपस में मिले रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों हाथों को सामने ले आइए। सांस लेते हुए सामने देखना है और सांस छोड़ते हुए जो है दोनों हाथों को सामने क्यों ले आइए, और हो सके तो अपने चीन को ग्राउंड में टच करने का प्रयास करना है और यहाँ पे रिलैक्स कीजिएगा। ठीक है, आर्म्स को सामने की ओर खींचना है। यहाँ पे रुकिए, सांस लेते हुए सांस छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अपने बैक को जितना ज्यादा हो सके सामने की ओर खींचने का प्रयास कीजिए, पर ध्यान रखिए बटक्स को ऊपर नहीं उठाना है। यहाँ पे रुकिए। 1, अपने फोरहेड को ऐसे ग्राउंड में कीजिएगा। ठीक है, 2, हो सके तो अपने चीन को ग्राउंड में कीजिए, नहीं होता है तो कोई नहीं, यहीं पे रखिए। 3, ये वाला आसन जो है आपके बैक को जो है रिलीफ देगा, मतलब स्ट्रेच देगा। इसके साथ साथ जो टेंशन रहता है, जो स्टिफनेस है, उसको दूर करने में सहायक है। नॉर्मल है, नेचुरल ब्रीथ। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए सामने देखिए और धीरे से वापिस आइए। ओके, वापिस आ जाइए ऐसे। ओके, अब धीरे से खड़े हो जाइए। अगली प्रैक्टिस है आपका ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों के बीच गैप लीजिए, अपने हिप्स लेवल। लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथों को लॉक कीजिए, अपने हिल को ऊपर उठाइए और बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए। जितना ज्यादा हो सके खिंचाव देने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए जब ऊपर की ओर खींचेंगे अपने एब्डोमेन को सामने की ओर पुश नहीं करना है, एब्डोमेन को पीछे की ओर पुश कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे रुके। 1, 2, सामान्य श्वास पर श्वास के साथ बने रहिए, बैलेंस कीजिए। 3, 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ नीचे ले आइए। इस वाले आसन को भी ज्यादा से ज्यादा रिपीट कीजिएगा 3 से 5 बार। दोनों पैरों को भी सेम गैप रखेगा। अगला आसन है आपका तिर्यक ताड़ासन। लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथों को फिर से ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए बॉडी को राइट साइड बेंड कीजिए। बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना है, बट सिंपल ऐसे ही। ओके, ध्यान रखिएगा हाथों को रिलैक्स नहीं रखना है, बॉडी को ऊपर की ओर खींचना ही खींचना है ऐसे। ओके, यहाँ पे रुकिएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए। जब ये वाला पोज करेंगे ध्यान रखिएगा हाथ को खींच के रखिएगा। अगर रिलैक्स करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर देगा आपके बैक में, अगर रिलैक्स नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आपके बैक पेन को रिलीव करने में। ठीक है, खींचिए, पूरा खींचिए आर्म्स को। यहाँ पे रुकिए। 1, 2, और हिप्स को अपोजिट साइड पुश नहीं करना है ऐसे। 3, 4 एंड 5। सांस लेते धीरे से वापस आइए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। अगली प्रैक्टिस है आपका कटी चक्रासन। कटी चक्रासन है आपका ट्विस्टिंग पोस्चर। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने ले आइए। सांस छोड़ते हुए ध्यान रखिएगा आपके पहले तो ये वेस्ट है, कमर जो है बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, इसको मूव नहीं करना है। कमर के ऊपरी वाले भाग को आपको ट्विस्ट करना है। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट की जगह ऐसे राइट आर्म्स को बेंड करना है और अपने लेफ्ट फिंगर्स को देखिए। यहाँ पे रुकिए। 1, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यहाँ पर रुकिए। 2, एब्डोमेन को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। 3, 4 एंड 5। श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट कीजिए। यहाँ पे रुकिए। 1, 2, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। आपको ध्यान रखिएगा वेस्ट स्टेबल होने चाहिए, कमर बिल्कुल स्टेबल। 3, 4
एंड 5 श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अगली प्रैक्टिस है आपका अर्धचंद्रासन। आप इधर से देख सकते हैं इसको, दोनों पैरों के बीच सेम गैप रखिएगा, दोनों हाथों को कमर पे रखिए पीछे की ओर ऐसे, ठीक है। लंबी गहरी सांस लीजिए, शोल्डर को ओपन कीजिए, सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को सामने की ओर पुश करना है और जितना ज्यादा हो सके बैंड करने का प्रयास कीजिए, बट बहुत ही ज्यादा बैंड नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल बैक बेंडिंग करना है। ये वाला आसन जो है आपके बैक स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा। यहाँ पे रुकिए, 1 2 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए और रिलीज कीजिए, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। और अगली प्रैक्टिस के लिए दोनों घुटने नीचे और अपने पेट के बल लेट जाइए। पहले तो ये वाला आसन जो है मकर आसन, आपके टोज आउटसाइड होना चाहिए ऐसे, और दोनों पैरों के बीच गैप लीजिए और यहाँ पे रिलैक्स कीजिए अपने दोनों हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर और यहाँ पे जस्ट रिलैक्स करना है। ये वाला आसन जो है बहुत ही बढ़िया आपके बैक पेन के लिए, ठीक है। ये पूरा रिलैक्स करता है आपके बैक को, रिलीफ देता है। तो आप चाहें तो इसमें लॉन्ग थोड़ा लंबे समय के लिए इसमें रिलैक्स कर सकते हैं। इसको बोला जाता है मकर आसन। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दिए और पूरे बॉडी को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अगली प्रैक्टिस है सरल भुजंगासना, जिसको बोला जाता है अर्ध भुजंगासना भी कहा जाता है। तो दोनों पैरों को मिलाइए आपस में और दोनों आर्म्स को बॉडी के बगल में लाइए और आपका माथा जो है ग्राउंड में होना चाहिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम श्वास लेते हुए धीरे से अपने हेड शोल्डर को ऊपर उठाइए और दोनों आर्म्स को थोड़ा आगे चलिए। ध्यान रखिएगा ये आपके जो अपर आर्म्स है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने चेस्ट को सामने की ओर पुश कीजिए और ऊपर देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे रुकिए, 1। ये वाला आसन जो है बैक, आपके बैक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इसके साथ साथ आपके बैक को रिलीफ देगा। 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आइए। अब दोनों आर्म्स सीधे। अगला प्रैक्टिस है, इसको कहा जाता है नवासना, अर्ध नौकासना, ओके। सो ध्यान रखिएगा कैसे करना है। अब यहाँ से देखिए ये वाला आसन जो बड़ा मस्त है, ये आपके कोर स्ट्रेंथ मतलब एब्डोमेन स्ट्रेंथ और बैक स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा, ठीक है। तो श्वास लेते हुए धीरे से सामने की ओर देखिए और राइट लेग को ऊपर उठाइए और लेफ्ट आर्म्स को सामने की ओर, पैर को पीछे की ओर खींचना है, आर्म्स को सामने की ओर और यहाँ पे रुकेगा। 1। ध्यान रखिएगा आर्म्स और लेग को रिलैक्स नहीं करना है। 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। अब इसी प्रैक्टिस को दूसरे तरफ से करना है। सांस लीजिए और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए और राइट आर्म्स को सामने की ओर, यहाँ पे रुकिए। 1 2। आर्म्स को सामने की ओर खींचिए, लेफ्ट लेग को पीछे की ओर। 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आइए। अब अगली प्रैक्टिस है, दोनों पैरों को और दोनों हाथ को ऊपर उठाना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, सामने की ओर देखिए और पैर को पीछे की ओर उठाइए और आर्म्स को सामने की ओर। दोनों पैरों को पीछे की ओर खींचिए, दोनों आर्म्स को सामने की ओर। यहाँ पे रुकिए। 1 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाइए, ओके। उसके बाद है, अब अपने पीठ के बल आ जाइए।
लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अगली प्रैक्टिस है आपका अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिला के रखिए, दोनों हाथ आपके बॉडी के बगल में। सांस लेते हुए धीरे से दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाइएगा, ठीक है। यहाँ पे टोज इनसाइड ऐसा है और यहाँ पे रुकिए। 1 2 3 4 एंड 5। आप चाहें तो दोनों पैरों को ऐसे मतलब दीवार पे भी रख सकते हैं। आपके बटक्स जो है दीवार पे लगे होने चाहिए ऐसे। ये वाला आसन भी बड़ा जल्दी से आपके बैक पेन को रिलीव करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं और थोड़ा ज्यादा समय तक रोक के रख सकते हैं, बट आपके जो बटक्स हैं वो दीवार से लगे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला प्रैक्टिस है आपका कंधरासन। दोनों पैरों को मोड़िए, पैरों को बीच गैप रखेगा अपने हिप्स लेवल, और लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से जो है अपने बटक्स को ऊपर उठाइए। हो सके दोनों हाथों को पीछे के लॉक कीजिए और यहाँ पे रुकिएगा। 1 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। अब दोनों घुटने को ऊपर उठाइए और यहाँ पे रुके रहिए नॉर्मल ब्रीथ के साथ, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। ये वाला आसन जो है बहुत ही सिंपल आसन है, ये पवन मुक्त आसन का वेरिएशन है और ये हमारे बैक को रिलीफ देता है, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स करता है। 2 3 4 एंड 5। उसके बाद धीरे से रिलीज कीजिएगा। अब यहाँ से अगर आपको शवासन करना है, शवासन, अगर आप फिर वहाँ हर एक आसन को 3-4 बार किए हो, 5 बार किए हो, अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो, उसके बाद अद्वासन में यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। हो सके तो फिर ऐसे रिलैक्स कीजिए। मकरासन में भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिलैक्स कीजिए और दोनों हाथों को सामने करके ऐसे भी रिलैक्स कर सकते हो, जैसे भी हो। मतलब पेट के बल आपको रिलैक्स करना है जब आपको बैक पेन हो तो, ठीक है। ऐसे आपको रिलैक्स करना है, लंबी गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। वैसे इसमें बॉडी को ऐसे खींच भी सकते हो, इसको बोला जाता है अद्वासन। ऐसे दोनों हाथों को सामने की ओर खींचिए और अपने फीट को, दोनों पैरों को नीचे की ओर, उसके बाद रिलैक्स कीजिए। मतलब मकर आसन में आप शवासन कर सकते हो ऐसे, ओके। उसके बाद धीरे से उठ के बैठ जाइए। तो ये कुछ आसन है जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही सिंपल आसन है। अगर आप इसको रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपके बैक की स्ट्रेंथ और एब्डोमेन स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। इससे आपके बैक पेन को दूर किया जा सकता है जितना जल्दी हो सके। बट ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं देना है, बहुत ज़्यादा बैंड नहीं करना है हर एक आसन में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली प्रैक्टिस है, उसके बाद है आपका प्राणायाम प्रैक्टिस। प्राणायाम में जैसे कि आप लोग जानते होंगे अनुलोम विलोम, और इसको और भी कहा जाता है जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले तो ऐसे बैठ जाइए आराम से, दोनों हाथों को घुटने पे रखिए। उसके बाद अपने अपने राइट हैंड से ऐसे मुद्रा बनाना है। आपके जो पहली उंगली है, दूसरी उंगली है, उसको ऐसे मोड़ना है और आपके रिंग फिंगर है और ये वाली उंगली है उसको खोल के रखिएगा। अब यहाँ से अंगूठे से अपने नॉस्ट्रिल को बंद करना है और जो रिंग फिंगर उससे भी अपोजिट साइड को ऐसे बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। इसका यही काम है, ठीक है। तो पहले तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल लेना है, उसके बाद बंद कर देना है और राइट से एक्सहेल कर देना है। फिर राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। इसी को रिपीट करना है आपको। राइट से इनहेल,
लेफ्ट से एक्सेल। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसी को रिपीट कीजिएगा, 10 से 15 राउंड कीजिएगा। ये है आपका अनुलोम विलोम। उसके बाद लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ओके। तो दोस्तों, आपका बैक पेन से रिलेटेड, लोअर बैक पेन से रिलेटेड अभ्यास मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ये वाली क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। ओके। ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे साथ साथ बने रहिए। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।